मेरे घर सांप खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई ना कोई पूछ ही लेता था कि इतना सस्ता बेचने में घाटा नहीं होता क्या? माँ रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहती, आस पड़ोस का मामला है, थोड़ा नुकसान हो भी जाए तो क्या। लेकिन मैं जानता था कि उसके लिए ये बिना लागत का सौदा था, इसमें घाटे की बात ही नहीं थी। हर बार जब सांपों का मांस खत्म होने लगता, माँ तीन बाबा से कोई उपाय कराती और 3 रंगों वाले सांप को फिर मेरी बहन के कमरे में भेज दिया जाता। ये सिलसिला बार बार चलता रहा, न जाने कितनी बार, यहाँ तक कि मेरी बहन का रंग दिन पर दिन उड़ता गया। एक रात वो अंधेरे में चुपचाप मेरे कमरे में आई। मैं गहरी नींद में था, लेकिन उसके शरीर से निकलती ठंडक ने गर्मी की रात में भी मुझे जगा दिया। मैंने गहरी सांस ली और अपनी बहन की तरफ देखा। उसकी खूबसूरत आंखें मुझे घूर रही थी, जैसे किसी गहरे सोच में डूबी हूँ। काफी देर बाद उसने धीरे से पूछा, क्या तुझे याद है मैंने तुझसे क्या कहा था? इन सालों में बहन ने मुझसे बहुत कम बातें कही थी, लेकिन इतना सुनते ही मुझे याद आ गया। उसने कहा था कि सांप का मांस कभी नहीं खाना, एक कौर भी नहीं। मैंने तुरंत सिर हिलाया और कहा, हाँ दीदी मुझे याद है, मैंने एक बार भी सांप का मांस नहीं खाया। मेरी बात सुनकर वो जैसे राहत की सांस ले बैठी और बोली, याद रखा तो अच्छा किया, पहले जैसा था आगे भी वैसा ही रहना, सांप का मांस बिल्कुल मत छूना, समझा? उसके चेहरे पर शायद ही कभी इतनी गंभीरता आई हो। मैंने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, दीदी आप निश्चिंत रहो, मैं सब याद रखूंगा। मेरे जवाब से संतुष्ट होकर वो धीरे से मुड़ी और मेरे कमरे से चली गई। अगली सुबह फिर से हमारे सुअर बाड़े में ढेर सारे सांप भर गए। माँ खुशी खुशी आधे आदमी जितना ऊंचा टब लेकर सांप भरने लगी, ताकि रोज की तरह बेच सके। तभी बहन आई, उसने सांपों की भीड़ को देखा और ठंडे स्वर में बोली, इन सांपों को मत बेचो, सबको बड़ी हांडी में पकाओ और पूरे गांव को बुलाकर खिलाओ। ये सुनते ही माँ उछल पड़ी और चिल्लाई, इतनी सारी सांप कई 100 किलो मांस है और तू कह रही है सबको मुफ्त खिला दूं, तुझे अक्ल है या नहीं? बहन ने उसे ठंडी नजर से देखा और कहा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो आगे से 3 बाबा को भी मत बुलाना। माँ ने गुस्से में हाथ उठाया, लेकिन बहन की आंखों की तरफ देखकर वहीं जड़ हो गई। तभी मेरा भाई माँ के पास आया और धीरे से बोला, माँ इस बार उसकी बात मान लो, आगे कमाने के मौके बहुत मिलेंगे। माँ कुछ देर सोचती रही, फिर प्यार से भाई के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, ठीक है जब तू कह रहा है तो इसी बार उसकी सुन लेते हैं। इसके बाद माँ ने मुझे पूरे गाँव में भेजा कि सबको घर बुला ला। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि मांस दुर्लभ था और वो भी पेट भर मुफ्त, कोई भी मना नहीं कर रहा था। आखिरी घर में 3 बुआ के पास गया। वो गांव के किनारे अकेली रहती थी, चिड़चिड़ी थी और किसी से सीधा मुंह बात नहीं करती थी। अगर बहन का हुक्म न होता तो मैं कभी उसके दरवाजे पर न जाता। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसने मुझे धक्का देकर बाहर निकालते हुए कहा, यहाँ से दफा हो जा, मेरी देहरी पर मत आ। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन मैंने साफ देखा उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर डर था। मैंने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, बुआ बुरा मत मानना, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं चला जाता हूँ, कहीं आपको मेरी वजह से तकलीफ न हो। और हाँ, बचपन में जब मैं भूख से मर रहा था तब आपने मुझे आधी रोटी दी थी, मैं वो कभी नहीं भूला। भले ही बाद में कभी बात न हुई, लेकिन दिल में आपको अपनी दादी मानता हूँ। 3 बुआ के चेहरे पर अजीब भाव आए, उसका हाथ ढीला पड़ गया। फिर उसने गहरी सांस लेकर मेरा हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोली, मेरी एक बात सुन लेना, उस मांस को एक कौर भी मत खाना और याद रखना हर इंसान की अपनी किस्मत और अपना चुनाव होता है, आज जो होना है होने देना, बीच में मत पड़ना। इतना कहकर उसने दरवाजा जोर से बंद कर लिया।